Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर द बायोएनर्जिक रिएक्शंस आर प्रीकूलर इन फैक्ट दैट दे कीप एंड मैनेजिंग द बॉडी एट। देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या एक्सपेक्टेड है हमारा बायोएनर्जिक रिएक्शंस के लिए। एक्सपेक्टेड क्या है? तो मेगाथर्मिक रिएक्शन यानी कि लार्ज लेवल पर अगर हम बात करें कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमारे पास में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है। बायोएनर्जिक रिएक्शंस का मतलब एक लिविंग सिस्टम के अंदर सिंपल ये कंसर्न पूछा गया है कि हमारे पास में एक जो लिविंग सिस्टम है, चाहे ये प्लांट का है या सेल का है, इसके अंदर अनेक जो बायो एनर्जिक रिएक्शंस हो रही है। ये जो हमारे पास में बायो एनर्जेटिक रिएक्शंस हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? या दूसरे शब्दों में कहें कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्यों हो रही है? क्या ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो रही है? क्या ये एक आइसोथर्मिक बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हो रही है? क्या बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। टू अचीव इक्विलिब्रियम, क्या ये हमारे पास में लो लेवल ऑफ एनर्जी हमारे पास में अचीव करने के लिए हो रही है? क्या ये हमारे पास हेक्सोथर्मिक यानी कि ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए हो रही है? सीधे सीधे शब्दों में कहें, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उस पर्पज के लिए हो रही है। तो अल्टीमेटली किसी भी सिस्टम के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए चल रही है क्योंकि उनको क्या करना है, टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्या करना है, अटेन करना है। और मजे की बात, इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन होता ही नहीं है, इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहती है। अगर किसी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया ना, मतलब वो सिस्टम हमारी उस सिस्टम की डेथ हो गई। तो एम ये है कि इक्विलिब्रियम को आइसोथर्मिक लेवल ऑब्टेन करने के लिए ये रिएक्शन चल रही है, जो कभी भी फिजिबल नहीं हो पाता है। एनर्जी इस रिएक्शंस के अंदर हाई अमाउंट में भी बनती है, कम अमाउंट के अंदर भी बनती है। तो बाकी तीनों स्टेप्स क्या है, इन्वॉल्व है आइसोथर्मिक लेवल में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, आइसोथर्मिक लेवल को मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन चलती है। थैंक यू।